सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। From the Islamabad studios of Bold Network, it's time for Jameel Farooqi on National Debate. गुड इवनिंग, वेलकम टू नेशनल डिबेट। तब्दीली कहने और सुनने को अच्छा लफ्ज लगता है, लेकिन लगता ऐसा है कि हुकूमत इत्तेहादियों और अपोजिशन के दरमियान धंस कर रह गई है। अवाम कहते हैं कि ना तो हुकूमत ठीक से हुकूमत कर रही है और ना ही अपोजिशन ठीक से अपोजिशन कर रही है। रही बात इत्तेहादियों की, तो वो तो वैसे ही निज़ाम की पैदावार हैं, उनसे गिला क्या करना। खान साहब ने गुज़िश्ता रोज़ एक बड़ी बात कह डाली। उन्होंने कहा कि उन्होंने अब कश्तियां जला दी हैं, वो पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। एनआरओ क्राउड ने 2 साल तक उन्हें तंग किए रखा, अब वो आगे की सिमत बढ़ेंगे। लेकिन खान साहब से कौन ये सवाल करेगा? उनसे कौन ये पूछेगा कि खान साहब, जब आप कारज़ारे सियासत में आए थे 25 साल पहले आपने कश्तियां जला डाली थी, तो फिर 2 साल आप उन जली हुई कश्तियों पर क्या करते रहे हैं? आपने एक और बड़ी बात कह डाली कि एनआरओ क्राउड आपको तंग करता रहा है। जब एनआरओ क्राउड आपको तंग करता रहा है, तो फिर आपकी ही कैबिनेट के लोग ये क्यों कहते रहे हैं कि ना तो हमने एनआरओ देना है और ना हमने दिया है? फिर वही अपोजिशन की बेंच वाले आपके साथ मिलकर कानून भी पास करवाते हैं, आपके साथ मिले हुए हैं, और अपोजिशन उनके ऊपर इल्जाम लगाती है, खासतौर पर मौलाना साहब, कि वो हुकूमत के सहूलतकार बने हुए हैं। एक पॉइंट तो बड़ा इंपॉर्टेंट ये है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, पंजाब के अंदर क्या हो रहा है? पंजाब के अंदर बुज़दार साहब अब नरगे में हैं नैब के, और नैब के नरगे में आने से पहले बुज़दार साहब आपके वसीम अकरम प्लस थे। अब सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि काफ लीग एक तरफ यह कहे जा रही है कि अगर बुज़दार साहब जाते हैं तो काफ लीग को वज़ारत आला मिलने जा रही है। क्या काफ लीग के साथ कोई 2.5 साला मुआहिदा हुआ था जिसका वक्त अब पूरा हुआ चाहता है, और बुज़दार साहब के हटने से पहले नैब ने हलचल शुरू कर दी है? और आखिरी इंपॉर्टेंट सवाल, क्योंकि सवाल तो बनता है, मौलाना साहब कहते हैं कि हुकूमत की सहूलतकार 2 बड़ी सियासी जमातें हैं। क्या 2 बड़ी सियासी जमातें वाकई हुकूमत की सहूलतकार बनी हुई हैं? और अगर नहीं बनी हुई तो वो तमाम बातें जो माजी में होनी चाहिए थी अब क्यों नहीं हो रही? यानी नवाज मोदी की दोस्ती या उनका याराना कश्मीर को आज़ाद क्यों नहीं करा पाया? सिर्फ ऊपर ऊपर से चौके छक्के फ्लोर ऑफ द हाउस पर लगते हैं, लेकिन असल मुद्दे की तरफ नहीं आया जाता। एजेंडा ऑन द नेशनल डिबेट टुनाइट से पहले हम बात करेंगे ट्रेंडिंग टुनाइट की। ट्रेंडिंग टुनाइट आज का हमारा हैशटैग है नेक्स्ट एपीसी। नेक्स्ट एपीसी। मुझे जमील फारूकी कहते हैं। आप मेरा प्रोग्राम नेशनल डिबेट बोल न्यूज पर मुलाहिजा करते हैं। ऑन द डिबेट टुनाइट हमारे आज के गेस्ट पैनलिस्ट सरदार दोस्त मोहम्मद खोसा साहब, साबिक वजीर आला पंजाब; कंवल शौजब साहिबा, पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए मनसूबाबंदी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ; मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब, सीनियर रहनुमा जमीयत उलमाए इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप; और बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब, आपका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से है। मैं अपने तमाम गेस्ट पैनलिस्ट को वेलकम कहता हूँ। पहला सवाल मेरा सरदार दोस्त मोहम्मद खान खोसा साहब से होगा। बड़ी ज़रा नवाजी है उनकी स्टूडियोज़ में तशरीफ़ लाएँ। खोसा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ये फरमाइएगा कि एनआरओ की बातें चल रही हैं और ख़ान साहब कहते हैं कि एनआरओ का जो मामला है उस पर 2 साल उन्हें तंग किया जाता रहा है, तो क्या ऐसी बात थी? 2 साल तक आप लोग खान साहब को तंग करते रहे, आप लोग भी और PMLN वाले भी? नहीं, हमने तो उनसे एनआरओ, मेरे ख्याल में अपोजिशन ने तो उनसे एनआरओ कभी नहीं मांगा। वो पता नहीं किसकी बात कर रहे हैं जो एनआरओ पे उनको तंग करते रहे हैं। बहरहाल उनकी अब गुफ्तगू जो हो रही है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की, इफ़ इट हैड बीन इमरान खान साहब तो वो एक और चीज़ थी, लेकिन अब जो भी वो बात करते हैं बहैसियत वज़ीर आज़म पाकिस्तान की बात करते हैं। ही शुड बी क्लियर इन हिज माइंड कि वो क्या बात कर रहे हैं, क्योंकि उनकी बात खाली उनकी पार्टी को के इमेज को रिफ्लेक्ट नहीं करती, वो पाकिस्तान को भी रिफ्लेक्ट करती है, पाकिस्तान के हर इंसान को रिफ्लेक्ट करती है, उसकी अक्कासी करती है। एंड फ्रॉम डे वन मैं आपके कई प्रोग्राम्स में आपको भी मैं ये कहता रहा हूँ, दीगर चैनल्स पे भी मैं बात करता रहा हूँ, पब्लिकली भी ये बात करता रहा हूँ। फ्रॉम डे वन आई थिंक दैट ही सीम्स टू बी कन्फ्यूज्ड, ही डजंट नो व्हाट टू डू।
सर कंफ्यूज तो अपोजिशन भी लग रही है खोसा साहब। नहीं, I think मुझे ये बताया ना कि अपेरेंट चीजें कुछ और हैं, बैकडोर पे चीजें कुछ और चल रही होती हैं। नहीं, आप लोगों की 3 बड़ी अपोजिशन जमातें नहीं मिल पाती, मौलाना साहब के साथ हमेशा हाथ हो जाता है। देखिए, तो पब्लिक तो ये कहती है कि ना हुकूमत ठीक से हुकूमत कर रही है, ना अपोजिशन ठीक से अपोजिशन कर रही है, तो ये क्वेश्चन मार्क है। देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज की अपनी अपनी आइडियोलॉजीज होती हैं, अपना अपना तरीकाकार होता है आगे बढ़ने का, उनके अपने अपने विजन होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का और पाकिस्तान मुस्लिम लीग का या नून का मैं कहूँ उनकी आइडियोलॉजी एक ही हो, बिल्कुल नहीं है। इसी तरह से जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजल रहमान साहब की या दीगर जो अपोजिशन जमातें हैं, तो आइडियोलॉजीज़ हर किसी की अपनी अपनी हैं। मौक़िफ़ जो है वो इख्तियार करना पड़ता है कि आपका मौक़िफ़ क्या है, आपका मकसद क्या है, आपका जो डेस्टिनेशन है वो क्या है, आप अचीव क्या करना चाहते हैं। और मेरे ख्याल में किसी अपोजिशन पार्टी को, मेरे नज़दीक किसी अपोजिशन पार्टी को इनके खिलाफ कुछ करने की ज़रूरत नहीं, ये खुद ही अपने लिए काफ़ी हैं। आप लोगों पर सहूलतकारी का इल्ज़ाम है आप लोगों के ऊपर। किस चीज़ की सहूलत? आप हुकूमत के सहूलतकार हैं। आप मौलाना फजल रहमान ग्रुप यही कह रहा है कि आप हुकूमत के सहूलतकार हैं। देखिए, मौलाना साहब का मैं बेहद एहतराम करता हूँ, बहैसियत शख्सियत या एक एहतराम करते हैं, साथ भी तो दें। वो आप लोगों से मिलने आते हैं, बिलावल साहब से, जरदारी साहब से मिलने आते हैं, लेकिन अक्टूबर 2019 में भी वो कहते हैं मेरे साथ हाथ हो गया, और अब भी वो शदीद नाराज और नाला दिखाई देते हैं। उसमें कुछ और पहलू थे, हमारे हवाले से उन्होंने बात नहीं की, उसमें कुछ और पहलू थे, किसी और के बारे में शायद उनका नुक्ता नज़र ये हो सकता है, हमारे बारे में नहीं। जो आपको याद है कि जब वो तशरीफ़ ले आए थे, इस्लामाबाद तशरीफ़ ले आए थे, तमाम तर हालात के बावजूद चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है वो उनके पास वहाँ पे तशरीफ़ ले गए थे, उनके कंटेनर पे तशरीफ़ ले गए थे। उसके बाद फिर दीगरान आए, दे फॉलोड लेटर ऑन, बट द फर्स्ट वन टू अराइव ऑन हिज कंटेनर एट दैट टाइम वाज आवर चेयरमैन। सो हमारे बारे में वो गिला नहीं कर सकते। कुछ एलिमेंट्स हैं ऐसे, कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं हमारे अलावा, कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनके मेरे ख्याल में जिन पे नो आई एम नॉट गोइंग टू नेम देम, अच्छा, जिस पे अपोजिशन को मेहनत करने की ज़रूरत है, बिकॉज उनके इर्द गिर्द जो है वो न्यूज़ का अपोजिशन मुत्तहद है। मैं नहीं कह सकता। एपीसी होगी, होनी चाहिए, चाहिए तो बहुत कुछ होना चाहिए सर, होनी चाहिए, लेकिन हो नहीं रहा ना। होनी चाहिए। मैं मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब को शामिल करता हूँ। दानियाल चौधरी साहब, आपकी इजाज़त से मैं मुफ्ती साहब की तरफ चलता हूँ। मुफ्ती साहब बड़े नाराज़ दिखाई देते हैं JUI फे वाले, और आप तो बड़े नाकिद हैं पहले दिन से ही, मैं अक्सर आपको शोज़ पे लेता रहता हूँ। क्या इतनी बड़ी नाराज़गी है आप लोगों की? APC हो पाएगी, नहीं हो पाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमील, सबसे पहले तो मैं तमाम पैनलिस्टों को सलाम अर्ज़ करता हूँ। उसके बाद हमारी मंजिल एक है ना, पीपल्स पार्टी की और मुस्लिम लीग नून की और हमारे जमीयत उलमा इस्लाम की। जो जमात ठीक डिलीवर करेगी वो आवाम के अंदर अपना मकाम बनाएगी, और जो जमात खुदा न खास्ता वो ठीक डिलीवर नहीं कर सकी तो उसको तो खमियाजा भुगतना पड़ेगा। मेरा ये मानना है, इसमें कोई शक नहीं है कि जिस तरह हम चाहते हैं इस तरह नहीं हो रहा, तो लाजमी तौर पर नतीजतन उसका फ़ायदा हुकूमत को मिल जाता है। सॉरी, ये कहना तो ठीक नहीं होगा कि वो हुकूमत के सहूलतकार है, ये एक बड़ा इल्ज़ाम है और ये एक बोझिल सी बात है। लेकिन ये कहना ज़रूर ठीक होगा कि अगर हम एक साथ नहीं चल सकते तो उसका फ़ायदा वो खामखा लाजमी तौर पर मिलेगा हुकूमत को। हमें हुकूमत को कोई चांस नहीं देने चाहिए। ये इतनी नाअहल हुकूमत है कि हमारी मामूली सी हरकत से भी ये हुकूमत चली जाएगी। तो अभी तो इम्कान है और प्रोपेगेंडे हैं, किसी जमात ने भी APC से इनकार नहीं किया। मुझे उम्मीद है जो पोजीशन थी ईद से पहले की, वही पोजीशन दोबारा बहाल और बहाल हो जाएगी, और हम APC के अंदर भी कामयाब हो जाएंगे और एक मौका इख्तियार करने में भी कामयाब हो जाएंगे। ये कब तक मुमकिन है APC? ये APC की बातें हम पिछले कुछ 6 महीने से सुन रहे हैं मौलाना साहब, कब तक मुमकिन है? और दूसरा, इतनी तलखियाँ के फ्लोर ऑफ द हाउस पर हम पश्तो में बाकायदा तौर पर एक अखलाक बाख्ता गुफ्तगू सुनते रहे हैं और इतनी लड़ाई हो रही थी, अब इतनी तलखियों के बाद आप फिर एक हो सकेंगे? देखो ना, मेरे सरदार दोस्त मोहम्मद साहब ने कहा है ना कि आइडियोलॉजीज तो अपनी अपनी है ना। हाँ। तो वो इख्तिलाफ तो आपको नजर आएगा इस सफर के अंदर, ये इख्तिलाफ नजर आएगा आपको। लेकिन जब बड़े मकसद सामने आता है तो उसके लिए छोटे छोटे मकासद कुर्बान किए जाते हैं, या मुस्तकिल मकासद आते हैं तो उसके लिए आर्जी मकासद को कुर्बान कर दिया जाता है। ये तलखी ऐसी नहीं जो आपने ज़हन में बिठा दी है, हम इन तलखियों को उबूर करके एक मकसद को हासिल कर सकते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी बड़े मकसद की वजह से 2 बड़ी सियासी
बाकी जमातों ने छोटे मकसद यानी मौलाना फजल रहमान ग्रुप को कुर्बान कर दिया हो? नहीं, हर एक जमात का तरीक़ेकार अलग है। मिसाल के तौर पर हम लोग हैं तो हम धरना देते हैं, हाँ। और वो धरने से इस तरह का कुल्ली इत्तेफाक नहीं करते, उनका और तरीका है। तो मेरे ख्याल से तरीक़ेकार पर हमें नहीं उलझना चाहिए, हमें मकसद पर मुत्तफिक होना चाहिए। और आज तक न बिलावल जरदारी साहब ने, न मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने APC की मुखालिफत नहीं की। जब ये मुखालिफत नहीं की तो आपके सवालों से जो शरारत नजर आती है, मुझे उम्मीद है कि आप उससे 10 नहीं, मुखालफत तो नहीं की, लेकिन APC की भी नहीं ना, APC बुलाई भी नहीं। मसला सारा ये है, क़यादत का फुकदान अपनी जगह नजर आता है। और आप जैसी शख्सियत जो 9 महीने 10 महीने पहले ये कह चुकी है कि इस्तीफा खान साहब की जेब से निकल चुका है, और मेरे ही शो पे आप कह के गए, आपने इवन विकी कजन है जमायमा का तक की खबर मेरे शो में ब्रेक की, तो आपकी बातें तो फिर बातें रह जाती हैं अगर चीजें अमलन नहीं हो पाती। आपको जल्दी क्या है, अभी कौन सा वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न आ गया है कि अब APC नहीं हो सकती। अगर एक हफ्ते नहीं हुई दूसरे हफ्ते हो जाएगी, ईद के बाद ही तो कहा है ना। और दीगर रह गया कि हमने कहा कि उनसे इस्तीफा ले लिया गया है, ये ठीक है। हम तो ये भी कहते हैं, आप ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूँ कि वजीर आजम के नाम पे गौर हो रहा और 4 आदमियों के नाम गर्दिश कर रहे हैं, यहाँ तक पेशरफ्त हो गई है। अब ऐसा है कि जो लोग उनको लाए वो कितने मुतमईन हैं, वो कितना हमें मुखालिफ बनाएंगे, हमारी बात कितनी मानेंगे, आवाम की बात कितनी मानेंगे। इसमें बड़े काम की बात यह है कि लाने वाले भी इसलिए मायूस हैं कि इन्होंने ठीक डिलीवर नहीं किया। अगर ये अच्छी हुक्मरानी दिखाते तो हमारा मौक़िफ़ कमजोर होता, हमारा मौक़िफ़ तो आए रोज ज्यादा मजबूत होता है। और मुझे उम्मीद है कि आपने 4 नामों की बात की है मुफ्ती साहब, आपने 4 नामों की बात की है, क्या उन 4 नामों में मौलाना फजल रहमान साहब का नाम है जो नाम गर्दिश कर रहे हैं? आपको इतनी खुशी क्यों हो रही है? मुझे सवाल ये पूछना है आपसे। नहीं, मैं अर्ज करूं 4 नाम तो बता सकता हूं, लेकिन मैं ये नामजद नहीं कर सकता। चलें, 4 नाम बता दें, 4 नाम बता दें मौलाना साहब, 4 नाम बता दें प्लीज। नहीं, मैं कहता हूँ 4 नामों पे गौर हो रहा, शख्सियत नहीं बता सकता, इसलिए कोई चीजें वक्त से पहले बता दी जाए तो उसका नुकसान होता है। अच्छा, कोई भी चीज पहले बता दी जाए तो उसका नुकसान होता है। बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दानियाल चौधरी साहब, आपकी तरफ मैं आता हूँ। आपके ऊपर भी यही इल्ज़ाम लगाया जा रहा है JUIFA की जानिब से। वो कहते हैं कि जी हुकूमत के सहूलतकार बने हुए हैं, जब भी कोई बिल कानून पास होना होता है आप लोग उनका साथ दे देते हैं। APC की बातें होती रहती हैं, अखलाकी तौर पर बात होती रहती है, अमलन कुछ नहीं होता। योर टेक ऑन दिस सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, JUI और हम सब इकट्ठे हैं, अपोजिशन हैं और इकट्ठे लाएमल के साथ आगे चलेंगे। बाज़ दफ़ा अपोजिशन में कोई इश्यूज़ के ऊपर कंसेंसस ऑफ ओपिनियन नहीं बनता, तो उसका ये मतलब नहीं कि अपोजिशन अलग बैठी हुई है या अपोजिशन टूट गई है। यहाँ बात है कि देखें, सियासत में हर चीज़ का एक हर टाइम होता है और प्रॉपरली उसको एग्जीक्यूट किया जाए। आज जो हुकूमत, हमारी जो पॉलिसी है वो बड़ी क्लियर है, और वो क्या है कि हुकूमत और इमरान खान ने जो लोगों से झूठे वादे किए थे, वो कोई भी हो, वो BRT के केसेस हों, वो इनके अपने मिनिस्टर्स के हों, वो एजुकेशन सिस्टम के बारे में हो, वो टैक्स कलेक्शन के बारे में हो, वो पेट्रोल प्राइसेस के हों, वो चीनी आटा, इन तमाम चीज़ों के बारे में हो, हम हर आने वाले दिन में इनको इनके अपने वज़न से, अपनी झूठी बातों से एक्सपोज करते हैं, और हर आने वाले दिन में इनको आवाम खुद गालियां दे रही है। देखिए, हम अकाउंटेबल, डेमोक्रेसी में आप अकाउंटेबल सिर्फ एक चीज़ को, एक बंदे को होते हो, एक ग्रुप ऑफ पीपल, एंड दैट इज अवाम। आज अवाम इनकी अकाउंटेबिलिटी कर रही है, आज अवाम इनको गालियां दे रही है, आज अवाम उन वादों का पूछ रही है जो रोटी, आटा, लेकिन चौधरी साहब, दानियाल चौधरी साहब, के वादे किए थे वो किधर रह गए? अवाम आपसे मुतालिक भी पूछ रही है, और आपसे मुतालिक बार बार एक ही बात पूछी जा रही है। वो ये कहा जाता है कि अगर गवर्नमेंट ये कह देती है कि NRO के मामले के ऊपर उन्हें 2 साल तक तंग किया जाता रहा है, क्या अब आप लोगों की ऐसी कोई डील हुई है कि उनको ये शय मिल गई है कि जी अब तो आगे कुछ नहीं होने वाला? अब अगर ये स्टेटमेंट दे भी दिया जाएगा हम कश्तियां जला चुके हैं, तो कोई इसमें बात नहीं है। देखिए, आज हुकूमत, आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का एक बंदा जो शायद पिछले सालों में MNA भी ना रहा हो, वो आज अपनी अकाउंटेबिलिटी के लिए खड़ा हुआ है। मरियम नवाज साहिबा जो आज तक नेशनल असेंबली की सीट पे नहीं रही, कोई ओहदा नहीं रिया, नैब उनको बुला रहा है और वो अपनी हर चीज़ आके दे रही हैं। हमने जहाँ असिस्टेंस की बात की, हमने इनको दिया,
और हम इनको सपोर्ट कर रहे हैं। इनको इतनी अच्छी ऑपोजिशन कभी नहीं मिल सकती जो इनको इनके स्टांस के ऊपर सपोर्ट कर रही है, लेकिन फिर भी नाअहल, नालायक, इनकॉम्पिटेंट हुकूमत जो खड़े नहीं हो पा दे। आज मेरे सामने एक आर्टिकल पढ़ा हुआ है, कहता है कि पाकिस्तान की वर्स्ट इनकम टैक्स जनरेशन, वर्स्ट टैक्स कलेक्शन इन लास्ट 20 ईयर्स। आपकी जीडीपी ग्रोथ खत्म होगी, आपकी मार्केट खत्म होगी। ये वज़राओं को गालियां देते थे कि आपके 40 वज़रा हैं, आज इनकी अपनी हुकूमत में 20-20, 21-21 नॉन इलेक्टेड वज़रा हैं। पाकिस्तान की हिस्ट्री में, हमारी जो अपनी रीसेंट पॉलिटिकल हिस्ट्री है, सबसे बड़ी इनकी कैबिनेट है। आज आप किस वादे से आप इनकी बात करें? टैक्स कलेक्शन में ये फेल हो गए, टैक्स जनरेशन में ये फेल हो गए, इकोनॉमी को बूस्ट करने में फेल हो गए। 3 एनआरओज दे चुके हैं ये क्या नाम है, लेकिन दानियाल चौधरी साहब आप लोग अपोजिशन करने में भी तो इनको धक्के देने की, आप लोग अपोजिशन करने में भी तो फेल हो चुके हैं ना। इस बात को भी तो मानिए, क्योंकि शेख रशीद साहब कहते हैं कि जी मियां नवाज शरीफ साहब 5 साल का मुआहदा करके गए हैं। अब किससे कर गए हैं ये उन्होंने नहीं बताया। ये जरूर कहा कि वो ये कह के गए हैं खान साहब को 5 साल तक जब तक आप है मैं नहीं आऊंगा वापस। या तो आप इसको नेगेट कर दें या फिर अपोजिशन करें, जिस तरह से बाकी अपोजिशन जमातें आपको कह रही हैं आप साथ मिलें और आप हमारे साथ बाहर निकलें। अपोजिशन भी ठीक से अपोजिशन तो नहीं कर रही ना। देखिए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आज वोटों के लिहाज से पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है और पंजाब की तहरीक इंसाफ से भी बड़ी जमात है वोटों के लिहाज से, और हम सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी हैं। ये तो मान तान की हुकूमत कर रहे हैं, कुछ 4 यहाँ से पकड़े, 5 वहाँ से पकड़े, 7 यहाँ से पकड़े। हमारी एक पॉलिसी है, हम हमेशा एक पॉलिसी के थ्रू चलते हैं और आगे भी चलते रहेंगे। यहाँ लोगों की यहाँ पॉलिटिकल लोगों के अपने ओपिनियंस तो हो सकते हैं अपनी सियासत बचाने के लिए, अकाउंटेबिलिटी के नाम पर चीखें मारने के लिए, लेकिन आपकी आज अपोजिशन असल में हकदार, जब आज अपोजिशन इनका आईना दिखाती है तो इनको पता चलती है क्या झूठे अवाम से वादा किए। आप भूल गए हैं कि हम भूल गए हैं कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट वो क्या कह रही है, कि वो सुप्रीम कोर्ट की अपनी जजमेंट, ये मैं और आप नहीं कह रहे, वो कहती है कि हुकूमत फेल हो गई है, हुकूमत पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन और पॉलिटिकल आर्म ट्विस्टिंग कर रही है और इंस्टीट्यूशंस को अपनी मदद के लिए खड़ा करिए और इस्तेमाल करिए। जब आपके इदारे, इस मुल्क के इदारे ये ऐसी जजमेंट्स पास करना शुरू हो जाएं तो फिर क्या बात रह जाती है? राइट, अच्छा दानियाल साहब साथ रहिएगा। पहलवान है, देखिए एक बात, ये वो पहलवान है जो ऑपोजिशन को पता है अपने वजन से खुद गिरेंगे और इनको ऑपोजिशन सियासी शहीद नहीं बनने देगी इंशाल्लाह। राइट, आप दानियाल साहब साथ रहिएगा। आपने मेरे सवाल का बहरहाल वो जवाब नहीं दिया जो मैं आपसे जानना चाह रहा था। मैं बाद में आपसे पूछूंगा, दोबारा यही सवाल करूंगा। उससे पहले कमल शौजब साहिबा को शामिल गुफ्तगू करें। कमल साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। खान साहब फरमाते हैं कि उन्होंने अब कश्तियाँ जला दी हैं, अब वो आगे बढ़ेंगे। मुझे आपसे ये सवाल करना है कि 25 साल पहले उन्होंने कश्तियाँ जलाई थी जब वो इस कारज़ार सियासत में आए थे। ये 2 साल जली हुई कश्तियों पर वो क्या कर रहे थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। बड़ी लंबी चार्जशीट है। वैसे अपोजिशन से एक ही बंदा काफ़ी है बिकॉज उनके, क्योंकि सारी अपोजिशन इकट्ठी है। अब आप मुझे ना अपोजिशन में शामिल कर लीजिएगा। अपोजिशन में अलग अलग फिर इनके काफ मीम नून लाम मीम सारे ना बुलाया करें, एक ही बंदा बुलाया करें ताकि फिर हुकूमत सबको रिस्पॉन्ड कर सके। अब मेरे जो ये कलीग हैं दानियाल साहब, इन्होंने कोई एस्पेक्ट नहीं छोड़ा है। तो मेरे सवाल का जवाब दे देना। नहीं, मैं फिर बारी बारी सबका जवाब दूंगी। आपका सवाल 3रे नंबर पे आया, उससे पहले 2 मेरे कलीग जो हैं अच्छा चले अपने जो एक कमेंट आप मिस कर गई हैं खोसा साहब का, वो पहले बोल चुके हैं। चले, अच्छा, यानी आज 4 वर्सेस 1 है। नहीं तो फिर आप देखें टाइम की जो अनजस्टिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन है ना, कि अपोजिशन के इतने मेंबरान मिलेगा, आप बोलें, इतने मेंबरान, उनका अलग अलग व्यू, और गवर्नमेंट को जो है वो 3 मिनट आपने देके कहना है कि बस अब आप सारे सवालों के जवाब दे दें। अच्छा, पहले तो दानियाल को मैं बता दूं कि गालियां बिल्कुल हमें पड़ी हैं, लेकिन इस बात पे पड़ी है कि जिनको उल्टा लटकाना था उन्हें अभी तक लटकाया क्यों नहीं है। सही पढ़ रही है ना? ठीक है, और वो इसलिए पड़ी है कि नवाज शरीफ साहब को जाने क्यों दिया है और वो 7 महीने से बाहर क्यों बैठे, उन्हें इधर लाएं और उनको जहाँ डालना चाहिए था ना, जिस जेल में, उनको वहाँ होना चाहिए। और मरियम बीबी जिनका ये बात करें कि वो कभी पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं रही है, कोई MNA नहीं रही, वो तो खैर बेचारी हो भी नहीं सकती, लेकिन अपने आप को हुक्मरान ख़ानदान अपने ज़ुबान से कहती रही हैं और वज़ीर आज़म बनने के ख्वाब भी देखती रही हैं और प्रॉपर कैंपेन्स चलाती रही हैं और ये भी फरमाती रही हैं कि लंदन तो क्या, मेरी पाकिस्तान में भी कोई जायदादें नहीं हैं। और उसके बाद सरकारी इमलाक को सस्ता करके ज़मीन को, और उसके बाद अपने वालिद साहब की दिए हुए पैसों से अपनी जेब में डाल दिया जो इनके वो जाती उम्रा के पास ही है। तो इस किस्म के कारनामे करतूत करती रहेंगी। एमन फील्ड अपार्टमेंट्स की मालिक निकल आई,
अपने वालिद की जितनी जो एसेट बियॉन्ड मीन्स और जो अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करते हुए बनाई हुई जायदाद है उसमें वो बराबर की खातेदार है। तो नैब का बुलाना तो फिर बनता है, फिर उसमें मजलूमियत की कोई वो शिक रह नहीं जाती। आपने तो बुलदार साहब को भी बुलाया ना भाई, बड़ा अच्छा किया, अच्छा बुलाना चाहिए। हम लोग आपने देखा किसी ने वावेला की हो तो इतना वावेला उनका भी बनता है ना, जितना आप जवाब दे रही हैं मरियम नवाज साहब, इतना उनका भी बनता है। देखिए अब मुझे जमील डाइग्रेस ना करें, मुझे बात नहीं बात देखिए, बुज़दार साहब का मुकाबला बीबी से हो नहीं सकता ना। बीबी तो 30 सालों से उनके गोश्त पोस्ट में जो डाला गया है उसका वो जवाब दे हैं। वालिद साहब उनके 3 दफा वजीर आजम रहे, वो खुद को हुक्मरान खानदान कहते हैं। बुज़दार साहब भी सियासत में बुज़दार साहब 2 साल पहले चीफ मिनिस्टर बने और जो गलत काम करेंगे वो अपना जवाब देंगे। आपने खान साहब के मुंह से सुना कि ओहो उस्मान बुज़दार को क्यों बुला लिया है, ये तो बेचारा बड़ा मासूम है, जिसने जो किया जाके जवाब दे, क्लियर होंगे। बुज़दार साहब जाने वाले हैं जमील, अब हम फिर एक 1-to-1 प्रोग्राम कर लेते हैं, फिर मैं मुझे करके देखिए ये तरीकेकार नहीं है। आपने एक उनसे बात पूरी सुनी है, मेरी भी सुनी। आप पूरा बोले, दिस इज अ न्यू टॉपिक, आप मेरे से अलग सवाल करें, मुझे पहले नहीं, इसी टॉपिक का हिस्सा है। नहीं ऐसे नहीं है। अच्छा। फिर मैं प्रोटेस्ट कर रही हूँ, मैं चुप करके बैठ जाती हूँ। अच्छा बताएं फिर इस तरह नहीं चलेगा ना, मुझे बीच में बात बोले। अच्छा, अब ये इन्होंने जनाब अली कहा BRT, मुबारक हो आपको BRT अभी चल जाएगी, आप भी चल के झूठे ले लेना, उस पर पंजाबी में कहते हैं ना, चल के झूठे ले लेना जे। और अल्लाह का शुक्र है एशियन डेवलपमेंट बैंक की बनाए एक सिंगल बिड पे बनी हुई ये BRT है। ये मेट्रो और ऑरेंज ट्रेन की तरह इसके रिकॉर्ड नहीं जले हुए हैं और पहली दफ़ा हुआ है कि इंटरनेशनल ऑडिटर्स ने आके इसकी ऑडिटिंग की है। और आप जो मिसकॉन्सेप्शन फैला रहे हैं उसका अगर आपके पास कोई पलंदा मौजूद है, पाकिस्तान की तमाम अदालतें मौजूद हैं, ले जाइएगा। और अभी जिसकी बात करते थे कि कंप्लीट नहीं होगी, वो कंप्लीट हो चुकी है, टेस्ट रनिंग हो रही है उसकी, इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द वहाँ जाके आप भी उसकी इतना तो आप मानेंगी ना कि लेट कंप्लीट हुई है कमल साहब। देखिए इस तरह के मेगा प्रोजेक्ट्स में टाइम देना वाज आई थिंक नॉनसेंस। डेट तो आप लोगों की तरफ से दी थी, केपी गवर्नमेंट ने 4 दफा डेट दी, गलत दी थी ना, एडमिट करने की गलती है ना, मैंने पहले भी एडमिट किया है। इतनी ठीक है, अच्छी बात है, अच्छी बात। अच्छा, बाद में इन्होंने कहा जी एजुकेशन, वो जो स्कूल बना करते थे इधर पंजाब में, जिनकी कोई बिल्डिंग्स बन गई लेकिन वहाँ बच्चे नहीं हैं, 2.5 करोड़ बच्चे जो हैं वो इसीलिए स्कूलों से बाहर थे। इनकी 10 साल की खादम आला साहब की हुकूमत के बावजूद भी, क्योंकि बिल्डिंग्स में इनको फ़ायदा होता था, ठेके ले लिए, स्टील मिल अपनी से, स्टील इत्तफाक फाउंड्री से चला गया, सीमेंट चला गया, वो डेड किस्म की इन्वेस्टमेंट होती रही। अब आप देखेंगे तकरीबन 18 अजला शुरू में जिनमें डबल टाइमिंग्स दिए गए, उन्हीं स्कूलों में दूसरे टाइम में जहाँ प्राइमरी स्कूल में फ़र्स्ट टाइम में बच्चे पढ़े थे, वो शाम के टाइम पे उन्हीं बिल्डिंग्स को इस्तेमाल किया गया मिडल के बच्चों को एजुकेशन देने के लिए। तो एजुकेशन की रेवोल्यूशन इस तरह आई। और दूसरा उसमें ट्रांसफरिंग का सिस्टम लेकर आए, तकरीबन 4 अरब रुपया बचाया है जो क्या कहते हैं ट्रांसफ़र की मद में लोग रिश्वत लिया करते थे। अच्छा। तो वो सिस्टम ठीक किया है। टैक्स कलेक्शन हंस रहे हैं इस पे, मैं बाद में उनसे कमेंट दूंगा, आप करें, कंप्लीट करें अपनी बात। सबने ही कमेंट करना है, मुझे जवाब देने का मौका मिलना चाहिए। टैक्स कलेक्शन जरा मेरा पता नहीं कौन से आर्टिकल्स पढ़े, FBR की टैक्स कलेक्शन भी देख लें। और आज मोडीज ने आपको, ये कोरोना का टाइम है, ये जरा याद रखिएगा, पूरी दुनिया में पूरी दुनिया में कोरोना पहली दफा आया है। आपने और मैंने जिंदगी में 100 सालों में इस दुनिया ने फर्स्ट टाइम ऐसी वबा देखी है। और डेवलप कंट्रीज यानी कि यूरोपियन कंट्रीज में जर्मनी सबसे कम इस वक्त हिट है इकोनॉमी में, जिसकी इकोनॉमी गई है -10.2 पे, -10.2। इस वक्त -18 पे भी जा रही है। अमेरिका इस वक्त -14 पे खड़ा हुआ है। 1.5 लाख बंदा उनका वफात पा चुका है कोरोना से। और कोरोना डेली बेसिस पे 70,000 लोग इन्फेक्शन का शिकार हो रहे हैं। पाकिस्तान ने आज अपनी टूरिज्म भी खोल दी है। 2 दिन बाद आपकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी खुलने जा रही है और TORs के साथ, SOPs के साथ आपकी बहुत सारी चीजों को खोल दिया गया। थैंक्स टू अल्लाह ऑलमाइटी। और खान साहब का इनिशिएटिव अच्छा था, हम अप्रिशिएट करते हैं, अच्छी बात है। लेकिन जिस वक्त बाढ़ आता तो उस वक्त सारे कहते थे कि FIR सिर्फ इमरान खान पे कटेगी। उस वक्त अल्लाह मियां या इजराइल पे किसी ने बात नहीं की थी। आप लोग भी तो यही करते थे जब अपोजिशन में थे। इनको तो शर्म से डूब मरना चाहिए कि जो हालात है वहाँ पे, लोगों का हाल देखेंगे क्या है। पाकिस्तान से बाहर नहीं है, 18वीं तरमीम के बाद सिंध का हिस्सा है खान साहब। तो फिर आज इनसे कहीं यहाँ पे एग्रीमेंट करें कि कराची को हम टेक ओवर कर लेते। वेलकम बैक। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। होगी ABC वैसे, लग रहा है आपको?
100 भी होंगी ना, उसका एजेंडा क्या है? रिजल्ट कुछ नहीं निकलना। क्या एजेंडा है? ये एक सिर्फ लास्ट देख लें, एपीसी का ये रिजल्ट है, ये इनका एपीसी है। ये था एनआरओ प्लस 34 जो इन्होंने नैब में दिए थे, जितने इन्होंने अमेंडमेंट्स दी थी 38 में से, कि नैब को असल में उसके ताबूत में कील ठोंक के उसको पानी में बहा दें, हमें ना कोई पूछे। ये प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स बाय पीपल्स पार्टी एंड पीएमएलएन इन नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस 1999, ये था वो 2 सालों से तमाशा जो ये मांग रहे थे। ये मसवदा मैं आपको दे देती हूँ, जरा पढ़ के आवाम को बताएं कि इसमें क्या क्या इन्होंने लिखा। हमने तो बताया, आई विल डेफिनेटली रीड इट। मैं रखो साहब को शामिल करता हूं, आपने इसलिए इनकी एपीसी सिर्फ ये है, सिर्फ लास्ट सुन ले, क्योंकि इनका आपस में हो गया। अब जो पहले मैंने आपको बताया था अनहोली अलायंस है, JUIF को इन्होंने इस्तेमाल किया, जमात इस्लामी को वैसे ही सारे जिसका दिल करता है इस्तेमाल कर लेते हैं, उनकी कोई से नहीं है। उस दिन असेंबली में इन्होंने बात नहीं करने दी उनको, अपने करतूत ये दे चुके हुए, रिटर्न दे चुके हुए, इस पे से वो बैक ऑफ कर रहे हैं। और ख्वाजा आसिफ साहब ने फरमाया कि कुछ बातों का पर्देदारी रखनी होती है, ये थी वो पर्देदारी। चले जी, खोसा साहब योर टेक। सर आप माशाल्लाह बड़ा मुस्कुरा रहे थे। बहुत सारी चीज़ों पे मुस्कुरा रहा था। आप किस बारे में रेफर कर रहे हैं? अब जिस पे मुस्कुराए हैं उसकी बात कर दें। मुफ्ती साहब की जो गुफ्तगू थी बड़ी मुनासिब गुफ्तगू थी। चौधरी साहब ने जो गुफ्तगू की बड़ी मुनासिब गुफ्तगू है। इन्होंने गैर मुनासिब की नहीं, मोहतरमा का एहतराम करता हूँ, उनका हक बनता है वो अपनी पार्टी को और अपनी गवर्नमेंट को डिफेंड करें। सही या गलत ये खैर मेरे ऊपर भी लागू होता है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अपनी जगह पर है, जाहिर है, हर अपने अंदाज से देख रहा है। लेकिन जब आप डिलीवरी के ऊपर बात करते हैं, गवर्नमेंट की डिलीवरेंस पे बात करते हैं, एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है हर सेक्टर में, नॉट ओनली इन एजुकेशन और हेल्थ और कोई एक आध इंडस्ट्रियल सेक्टर ले लें आप, हर सेक्टर में। नहीं सर, पंजाब तो बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा है सर, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। पंजाब के वज़ीर आला पाकिस्तान के सबसे मुतहर्रिक तरीन आदमी। एक चीज़ बता दें, इनके 2 वज़रा को नैब ने तलब किया था, सबका हालात जी मुझे याद है, मैं नाम नहीं लेता जी। तलबी से पहले यानी पेश होने से पहले दोनों ने इस्तीफ़ा दिया था, उनसे इस्तीफ़ा लिया गया था। अब क्या करेंगे ये? जब चीफ मिनिस्टर को नैब ने तलब किया इंक्वायरी के लिए, ये क्या करेंगे? एक बात, यहाँ से बात को फिर आगे लेके चलते हैं ना जी। इसका पहले जवाब दे दें गवर्नमेंट वाले, फिर यहाँ से बात को आगे लेके चलते हैं। क्यों जी? ये हमारी तारीफ कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं, लेकिन अब इनसे ये भी कह रहे हैं कि इस्तीफा इनसे दिलवाएं, उसके बाद जाएं वो नैब के सामने। देखिए, हम इनकी जो विशफुल थिंकिंग्स हैं या जो ये अरमान विशफुल की बात नहीं है, अगर एसओपी एक है तो सबके लिए एक होना चाहिए। ये कहना बड़ा सादा सा सवाल है, मैं जवाब दे रही हूं आपके साथ। वो गवर्नमेंट के 2 ऑफिशियल सर जवाब ले लें। वो गवर्नमेंट के 2 ऑफिशियल से, मिनिस्टर से दोनों। जी अलीम खान साहब की बात कर रहे हैं, मैं नाम नहीं और का भी इंक्वायरी पे नाम मैं नाम नहीं। देखिए, ये स्टैंडर्ड्स हमने इत्तेसाब के खुद सेट किए। उन्होंने अपनी पूरी 4 महीने वो बंद रहे हैं, जो अलीम खान साहब हैं 4 महीने जेल में रहे हैं। हमने यहाँ के किसी ने रोने नहीं रोए कि जी नैब मर गए, लुट गए, खा गया, यूं हो गया वो। देखिए, अगर चीफ मिनिस्टर के ऊपर कोई इस किस्म के इश्यूज निकले, हम लोग इमरान खान और उनकी पार्टी ने एक स्टैंडर्ड सेट किए हुए। इमरान खान साहब ने जब खुद अपनी अकाउंटेबिलिटी में 60 बुज़दार साहब जा रहे हैं, इस पे कुछ बता दें। मैं क्यों कहूँ कि वो जा रहे हैं? बाहर खबरें ये चल रही हैं कि आप लोगों ने जब इत्तेहाद बनाया पंजाब में हुकूमत बनाने के लिए, काफ लीग के साथ आप लोगों का मुआहदा हुआ कि 2.5 साल पहले PTI का बंदा वज़ीर आला रहेगा, बाकी के 2.5 साल काफ लीग का रहेगा। ये बात सच है तो ठीक, नहीं तो इसको नेगेट करते हैं। आपका इस पे ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, बिल्कुल नहीं। 2.5 साल का कोई मुआहदा नहीं हुआ, कोई मुआहदा नहीं। ये मलेशिया नहीं है, अच्छा, ये पाकिस्तान है। सर बुज़दार साहब नहीं जा रहे। एक मिनट बुज़दार साहब कोई शहबाज शरीफ साहब नहीं है कि आसमान से लिखवा कर आए, या वजीर आजम के सगे भाई हैं और 10 साल रहेंगे। मैं सिर्फ इतना बता रही हूँ कि जमहूरियत में हर एक के पास अपॉर्चुनिटी होती है, जो परफॉर्म करता है वो रहता है, जो नहीं परफॉर्म करता वो जाता है। यहाँ नेपोटिज्म नहीं चल रही, यहाँ शरीफिया खानदान का कब्जा नहीं है। लिखवा के तो वो खान साहब खुद भी कह चुके हैं कुर्सी किसी की नहीं होती। भाई कुर्सी किसी की नहीं है, जो बंदा परफॉर्म, अगर उनको एक मौका मिला है, काम आदमी। लेट हिम स्पीक प्लीज। लिखवा के कोई नहीं आता जी, ना मैं लिखवा के आया था, ना मेरे बाद कोई लिखवा के आया था, ना जो आगे आएंगे वो लिखवा के आएंगे। हर किसी ने नसीब है अपना परफॉर्म करना है, चला जाना। मेरा सवाल सिर्फ ये है कि पिछले 2 साल से पंजाब के अंदर क्या हुआ, कौन सी प्रोग्रेस पंजाब के अंदर नजर आई है? होता 6 महीने, होता 1 साल, आई वुड हैव गिवन देम देयर क्रेडिट कि जी अभी इनको टाइम नहीं हुआ, थोड़ा सा टाइम हुआ है, अभी इनको परफॉर्म करने के लिए वक्त चाहिए। 2 साल हो गए, कोई पॉलिसी इन्होंने बनाई है, कोई इन्होंने रास्ता इख्तियार किया है कि जी हम इस रास्ते पे नहीं? पंजाब के साबिक वज़ीर आला क्या 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 कहना चाह रही हैं? ठीक है, आप समझ रहे हैं ना? आप अच्छा, अब इतना जबरदस्त छोड़ के गए थे
कि अभी तक वो जो चीजें थी उसका नहीं, जबरदस्त टॉपिक है, सबसे मुतारिक वज़ीर आला है आपके। If you let me complete, प्लीज सर, प्लीज कैरी ऑन। किसी के उसमें इंटरप्ट नहीं करता। अज़राह तफन्नुन हो गया, खैर है, चले आगे। परफॉर्मेस तो नज़र आ रही है ना जी पिछले 2 साल से पंजाब में जो भी हो रहा है जी, एंड उसका नतीजा भी अब आने वाले दिनों में सामने आ जाएगा। एपीसी के ऊपर इनकी परेशानी, एपीसी होना ना होना सबकी परेशानी, क्यों? अगर इनकी डिलीवरेंस होती, अगर पब्लिक इनसे खुश होती, अगर पब्लिक इनसे राज़ी होती, मुतमईन होती, या ये आसरा भी होता कि जी आगे अगले 2-2.5 साल 3 साल के अंदर कुछ उनके लिए बेहतरी आ जाएगी, तब भी पब्लिक जो है वो खामोश रहती। लेकिन इतनी नाउमीदी इन 2 सालों के अंदर आ चुकी है पब्लिक के अंदर जिसका कोई हद हिसाब नहीं। वो कह रहे हैं मैं कश्तियाँ जला चुका हूँ। सर कश्तियाँ, आप जमील साहब बादशाहों वाली बात करते हैं, किसकी कश्ती जलाई है? जिनके कंधों पे बैठे हुए थे उनके साथ कश्तियाँ जलाई हैं, जो लेके आए उनकी कश्तियाँ जलाई। किसकी किश्ती जलाई है? ऑपोजिशन की किश्ती जलाई है, अवाम की किश्ती जलाई है, पाकिस्तान की किश्ती जलाई है, किसकी किश्ती जलाई है? मैं जवाब दे दूं? मैं आपके पास बाद में आता हूं, पहले दानियाल चौधरी साहब, मैं ये इस सवाल पे आपके पास आऊंगा। ये दानियाल चौधरी साहब, ये इररिलेवेंट सर, बात है। This is why I say, Jamil, this is why I say that from day one till today, the government and the government's head seems to be confused. Right. मैं दानियाल चौधरी साहब को शामिल, They don't know what to do and what to say. चौधरी साहब, कश्मीर के ऊपर अपोजिशन होती है और शहबाज शरीफ साहब फ्लोर ऑफ द हाउस पर खड़े होकर कहते हैं कि जी खान साहब पाकिस्तान के सफ़ीर कम और इंडिया के सफ़ीर ज़्यादा लगते हैं। ये वो जुमले हैं जिस पर हमें कम से कम अफसोस होता है कि फ्लोर ऑफ द हाउस पर हमारे सियासतदानों को ये बात नहीं करनी चाहिए। मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि जब नवाज मोदी दोस्ताना था, याराना था, मोदी साहब पाकिस्तान में बगैर वीज़े के तशरीफ लाते थे, उस वक्त आप लोगों ने कश्मीर क्यों नहीं आज़ाद करवाया? सजन जंदाल का भी पूछने लगे आप तो। देखिए जी, पहले मैं अपनी बहन के कुछ सवालों का जवाब दूं। चलें, इन्होंने एक चीज़ तो मान ली कि इनको गालियां पाड़ी हैं, आधा सच तो तस्लीम कर लिया। कि असल में ये होता है कि ये सारे पपेट हुक्मरान हैं, ये ना कभी इलेक्शनों में लड़े, ना इन्होंने कभी ग्राउंड रियलिटी में हल्के देखे, तो इनको हकीकत का शायद लोगों की पल्स का पता नहीं। गालियाँ इन तक पहुँच गई और किस वजह से पाड़ी हैं वो भी अगले 5-6 महीने पर इनको इन तक पहुँच जाएगी, गालियाँ इनको क्यों पाड़ रही हैं। यहाँ तक बात की, देखें इन्होंने अपने केसेस की, अपनी चीज़ों की। मुझे मेरी बहन बताएं कि इतनी छलांगें मारती हैं ये, आज भी फॉरेन फंडिंग के ऊपर ये स्टे ऑर्डर के पीछे क्यों छुप के बैठे हुए हैं? अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं तो बताएं। ये आप बात करते हैं BRT 22 अरब रुपए का आपने कहा था मंसूबा है, किधर 22 अरब और किधर 95 अरब। मुझे आप बताएं कि BRT के पीछे अगर आप इतने सच्चे और दूध के धुले में हैं, आप कोर्ट के स्टे के ऑर्डर के पीछे क्यों छुप के बैठे हुए हैं? हर तारीख में अपना कभी वकील बीमार कर देते हैं, कभी आगे और डेट कर लेते हैं, आप ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपके पास जवाब नहीं है। आप क्या है, मेरी बहन ने कहा कि हमने टैक्स कलेक्शन बहुत अच्छी की। मुझे मेरी बहन बता दें, हम कोरोना वाला टाइम भूल जाते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की लास्ट दौर में पाकिस्तान का हाईएस्ट टैक्स कलेक्शन छोड़ के गए, वो हम 4000 अरब। इन्होंने क्या करना था? घर से निकलना था। उन प्राइम मिनिस्टर हाउस को यूनिवर्सिटी बनाने के बाद, गवर्नर हाउसेज को अवाम के पार्क बनाने के बाद उन्होंने घर से निकलना था और वो टैक्स कलेक्ट करना था जो पिछले सालों में कलेक्ट हो रहा था। ये वहाँ 900 अरब शॉर्टफॉल कर रहा है। अब आप और क्या बात करते हैं? हम इस साल बात करते हैं, आपका हदफ था 5000 कुछ अरब रुपया, इन्होंने जनरेशन थी, यहाँ ये 1600-1700 अरब शॉर्टफॉल कर गए। कोरोना तो अभी 3 महीने पहले आया है। मुझे मेरी बहन बताएं कि पहले 8 महीने क्या करते रहे, इनके क्या टारगेट्स मीट किए? टिड्डी दल के हमले से जो हमला हुआ, उससे जो अरबों रुपए का 1.3-1.4 बिलियन, ये मैं नहीं कह रहा, ये आपकी अपनी रिपोर्ट्स कह रही हैं। वो बताएं कि आपको जो चौधरी साहब मेरे सवाल का जवाब प्लीज दे दीजिएगा। मैं सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट किया था आपसे, उसके बाद मुझे बताएं कि देखिए आज हुकूमत जी आपका बड़ा पर्टिकुलर सवाल है, मैं इसका बिल्कुल जवाब सिर्फ 2 सेकंड की इजाजत दीजिएगा। चौधरी साहब, ये खोसा साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं आपकी बात में। जी खोसा साहब। मेट्रो का इक्विवेलेंट था ना BRT? जी खोसा प्लीज। लाहौर मेट्रो, लाहौर मुल्तान पिंडी मेट्रो का इक्विवेलेंट था ना जी। मेरा उस पर एतराज़ उस ज़माने में ज़रूर था कि बाकी पंजाब का बजट जो है उनको इन 2-3 शहरों के ऊपर लगा दिया। यह मेरा एतराज़ मेरी हद तक आप इसको छोड़ दें। लेकिन एक चीज़ जो थी वो ये थी कि एक शहबाज शरीफ साहब भी तब सीने पे हाथ मार के कहते थे कि जी हमने 9 महीने में 10 महीने में इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो ख़त्म कर दिया, यानी कंप्लीट शुरू किया और ख़त्म कर दिया। यही वो प्रोजेक्ट था जिसके ऊपर उस वक्त खान साहब तनकीद करते थे ऑपोजिशन में कि हम मेट्रो जैसे प्रोजेक्ट नहीं बनाएंगे। और कितना अरसा हो गया BRT को बनते हुए? अब
उनकी वो एक टर्म वहाँ की निकल गई और कितनी कॉस्ट उस पर और ऐड हो चुकी है। चौधरी साहब इसका जवाब दे दे, मेरे ख्याल में ही इज बेटर इन्फॉर्म्ड देन आई एम कि बीआरटी कितने पे शुरू हुई थी। बिल्कुल, या मोहतरमा बता दें कि बीआरटी कितने पे शुरू हुई थी और कितने पे कंप्लीट होने जा रही है और इसका जिम्मेदार कौन है। जी चौधरी साहब कैरी ऑन प्लीज। देखिए, जो आपका टाइम डिले, आप 2 साल 12 महीने का आपने बोला, आपने 2 साल का बोला, फिर 3 साल का बोला, फिर 4 साल का बोला और फिर 7 साल पे। आज हम किस अकाउंटेबिलिटी या किस चीज़ की बात करें। हुकूमत ने अपने दौर में, यही वही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है जिसने 5 साल में केपीके में नैब को गैर फाल किया था, वहाँ नैब चल नहीं रही थी, तब इनको अकाउंटेबिलिटी याद नहीं आई। आज मुझे बताएं कि आप मुझे को, मेरी बहन अभी यहाँ शो में बैठे हुए, मुझे बताएं कि किस, मैं ब्लूमसबर्ग की बात करूँ, इकोनॉमिस्ट की बात करूँ, किसकी बात करूँ जो बताए कि आपने जो पिछले 8 महीनों में कोई ग्रोथ की। आप ये बात करते हैं ट्रेड डेफिसिट, हमने ट्रेड डेफिसिट कम कर दिया। ट्रेड डेफिसिट इसलिए काम किया क्योंकि मुल्क में काम नहीं हो रहा। चौधरी साहब मेरे सवाल के जवाब की तरफ आ जाए। मैंने सवाल आपसे बड़ा इंपॉर्टेंट किया था, उसका जवाब कर दी, उसकी तिश्नगी रह जाएगी। सवाल का जवाब दें। नवाज मोदी दोस्ताना कश्मीर आजाद क्यों ना करा पाया? देखें जी, मैं अभी बताता हूं आपको, बिल्कुल जवाब देते हैं। देखिए, हमारी पॉलिसी कश्मीर के ऊपर हमेशा पाकिस्तान है तो हम हैं और कश्मीर हमेशा पाकिस्तान का हिस्सा था, है और रहेगा। हमारी यही पॉलिसी थी, इसी के ऊपर करते रहे। हमने ये क्या नाम है, वाजपेयी साहब चल के बस पे बैठ के पाकिस्तान आ गया, ये वो वाजपेयी था। ठीक है जी, यहाँ आपके मोदी पाकिस्तान के साथ बैठ के चीज़ें, ये हम लोगों को नहीं पता कि आपके ख्याल में इनकी क्या। हम पाकिस्तान से डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को फॉलो करते हुए, चीज़ों को फॉलो करते हुए हमने आगे चीज़ें चलाई। इनको तो शर्म से डूब मरना चाहिए कि जो हालात है वहाँ पे, लोगों का हाल देखेंगे क्या है। पाकिस्तान से बाहर नहीं है, 18वीं तरमीम के बाद सिंध का हिस्सा है। खान साहब, तो फिर आज इनसे कहीं यहाँ पे एग्रीमेंट करें कि कराची को हम टेक ओवर कर लेते हैं। वेलकम बैक। मैं अपने तमाम गेस्ट पैनलिस्ट को दोबारा से खुशामदीद कहता हूं। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आज इमरान खान कभी उसको मुबारकें दे रहा है, कभी इमरान खान उनको कह रहा है कि ओहो ये हो गया तो बड़ी ज्यादती हुई, जहाज गिर गया तो ये हो गया, तो वो इमरान खान की पेट्रियोटिज्म के ऊपर कोई सवाल नहीं करता। हम पाकिस्तानी हैं, थे और रहेंगे। वी हैव गिवन आवर ब्लड एंड स्वेट। मसला ये है, मेरा सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट मसला ये है, लेकिन ये स्टेट पॉलिसी जो होती है ना, वो चाहे इमरान खान साहब आए, चाहे इमरान खान साहब आए, चाहे नवाज शरीफ साहब आए, चाहे जरदारी साहब आए, चाहे जरदारी साहब आए, स्टेट पॉलिसी होती है। आप नहीं आजाद करवा पाए तो फिर दूसरे को भी ब्लेम ना करें। 47 के बाद जी पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस कौन है? 47 के बाद से पाकिस्तान एंड द पार्लियामेंट। मुझे आप एक जगह बता दें, कि हमने पॉलिटिकल कश्मीर इशू को हाईलाइट किया ग्लोबली, किसी और ने नहीं कोई शक नहीं। और पिछले कई सालों से कश्मीर इशू जो है आज तक बैक बर्नर पे है। बिल्कुल ठीक है। और इसके जो बेनिफिशियरीज हैं, नेशनलाइज हुआ है, ये हमें मानना पड़ेगा। खान साहब के दौर में अभी हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। पॉलिसी मेकर जो भी हैं, बहरहाल खान साहब तो हैं। नहीं, आप प्लीज अपना रिकॉर्ड दुरुस्त करें और पब्लिक को भी सही आईना दिखाएं। आप बिटवीन द लाइंस बात ना किया करें कि जी ये करने वाले कोई और हैं, करने वाले कोई और हैं, होने वाले कोई और। में से 3 बंदों को बुला के फुल टाइम दे रहे हैं और मैं सिर्फ इनकी पंच खाने के लिए यहाँ बैठी हूँ। मुझे एक कमेंट सिर्फ मुफ्ती साहब का लेने दें, फिर मैं आपको नहीं कमेंट्स नहीं हो रहे हैं। ये मुस्तकिल देखें, 75% टाइम इज गोइंग टू अपोजिशन। ये तो अनजस्टिफिकेशन। मैंने आपको पूरा टाइम, सबसे ज्यादा टाइम दिया आपको मैंने। नहीं, मुझे आप इस तरह नहीं टाइम दे रहे हैं। आप खुद भी सवाल कर रहे हैं। मुफ्ती साहब, एक आखिरी सवाल मुझे ये बताएं कि आपको लगता है ऐसा है कि बाकी तमाम जमातें आपके साथ खड़ी होंगी आने वाले दिनों में? क्विक कमेंट ऑन दिस सर। नहीं, हाँ, आपको क्यों शक हो गया है? मैं तो आपसे गिला करता हूँ कि आपके सवालात के अंदर जानिबदारी होती है और हुकूमत को बचाना होता है। अभी तो किसी भी रहनुमा की तरफ से एपीसी की मुखालिफत नहीं आई और आपको लगा कि एपीसी नहीं हो रही। ये आप इस तरह करके जमील, आप हुकूमत के करतूतों को नहीं बचा सकते। तो सर लड़ तो आप लोग रहे थे फ्लोर ऑफ द हाउस पे, आप लोग लड़े हैं, वीडियो आपकी आई है, मैंने बनाई है वो वीडियो, वो किसी एमएनए ने बनाई है। मुझे बताएं, आप लोगों की लड़ाई नहीं हुई? मैं आई विटनेस हूं उसकी। ये आई विटनेस बैठी है, गवर्नमेंट सामने खड़ी हुई थी जब गालियां। मैं गवर्नमेंट को कितना ग्रिल कर रहा हूँ, वो यही शिकायत कर रही है कि आप तीनों चारों लोग मेरे खिलाफ बैठ गए यहाँ बात कर रहे हैं। कबीर, ये तो हमारी सियासी बालिग नजरी है कि हम मुश्तरका मफाद और नुकात पर एक होते हैं। हाँ। लेकिन हमारी आइडियोलॉजी है कि कभी जम तो नहीं पीपल्स पार्टी के अंदर JUI या मुस्लिम लीग नून के अंदर,
हम अपने अपने एजेंडे और एजेंडे पर। अच्छा, एक डेट तो दे दें, किस डेट को हो रही है एपीसी, किस डेट को हो रही है, आप ही दे दें एक डेट। नाराज नहीं होना, मुझे पता है आपकी क्या मजबूरी है। अगर असेंबली के अंदर एक बात हमारे मौक़िफ़ के खिलाफ है, उन पर अपनी राय दे दी, इसका माना तो कतन ये नहीं कि ये हमारा सफर अलग अलग हो गया। इंशाअल्लाह मुश्तरका नकात में हम एक थे, एक हैं, और आपको एपीसी की खुशखबरी भी दे रहा हूँ और हुकूमत के जाने की खुशखबरी भी दे रहा हूँ। और बाकी ये खुशखबरी आपने मुझे कहने का मकसद ये है कि शायद एपीसी की जरूरत ही ना पड़े। मुफ्ती साहब, आपने नवंबर 2019 में ये खुशखबरी दी थी, साल पूरा हो गया, अभी तक पूरी नहीं हुई हुकूमत जाने वाली। 2023 में इनकी खुशखबरी पूरी हो जाएगी। मैं उस एम्पायर से भी जानबदारी का गिला करता हूँ जो एम्पायर मुल्क में बैठा हुआ है, और जो यहाँ बोल के चैनल पर बैठा हुआ है उससे भी मैं इंसाफ की तवक्को करता हूँ। मुझे अंपायर बना दिया मुफ्ती साहब ने। अच्छा कमल चौधरी, योर टेक ऑन दिस, मतलब सबके जवाब आप दे दें। देखिए, पहली बात तो ये है, पाकिस्तान की बदकिस्मती देखिए, दानियाल चौधरी साहब के जो लीडर हैं, जो भगोड़े हैं इस वक्त पाकिस्तान के, क्रिमिनल भी हैं, सुप्रीम कोर्ट से कन्विक्टेड। नो 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 नो, ये उनका स्टांस है। नहीं, प्लीज डोंट इंटरप्ट मी। जवाब दे सकते हैं, ठीक है। नहीं, मैं देखिए सुप्रीम कोर्ट की जुबान बोल रही हूँ। दानियाल आप सुन लें, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कन्विक्टेड क्रिमिनल मिस्टर नवाज शरीफ पाकिस्तान से जो भागे हुए हैं और मेडिकल सर्टिफिकेट पे गए थे इलाज कराने, अब आजकल भले चंगे हैं, और अगर उन्हें कुछ हुआ तो बोरिस यल्सिन जो है वो कौन सी कोर्ट ने जाने दिया था उनको? बर्तानिया से पैसे लेके भागे। बात करने देंगे? कौन सी कोर्ट ने मुझे बात करने, कौन सी कोर्ट ने जाने दिया था? लाहौर हाई कोर्ट से। फिर आप इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं गए उस मामले पे? आप गवर्नमेंट ऑफ पंजाब पे ना छोड़, मैं जवाब देने की आप दे जवाब देना, या मैं इसी तरह वन टू वन मैं सवाल आपसे कर रहा हूं, जवाब दे देना। आप लोग सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं गए चौधरी साहब? देखिए, जिस वक्त उनको लेकर गए थे, जब उनकी प्रैक्टिस का मसला था, जब वो करीबन मर्द से बकौल इनके, मैं शॉर्ट करके बता रही हूं, आप किसी लीडर की बेइज्जती करें। अच्छा चले मुफ्ती साहब बोल लेने दें कमल साहिबा को, आप थोड़ा ठंडे दिल का मुजाहरा करें। जी मुफ्ती साहब, आपके वो लीडर है, हमारे नहीं है। इस मुल्क के मुजरिम है, इस कौम के मुजरिम है, इस मुल्क से पैसा लूटा हुआ है, इसलिए हम उनके लिए इसी तरह के अल्फाज देंगे। आप प्लीज अपना फतवा अपने पास रखिए। आप लोगों ने पैसा लूटा हुआ है, आपने जो इस मुल्क का 2 साल में हाल कर दिया कमल। आई एम वेरी सॉरी टू से नो वन हैज डन दिस कंट्री व्हाट यू गाइस हैव डन। अच्छा ओके, दानियाल साहब उसको लेट हर कंप्लीट हर आर्गुमेंट। मुफ्ती साहब आप भी खामोश हैं, आप बोलें प्लीज, बोलें। देखिए, आप मुझे बात करने देनी है तो मैं बात करती हूं, नहीं तो आप लोग बोलते रहे, मुझे कोई मसला नहीं है, मैं चुप करके सुन लूंगी। इसी तरह डिस्कशन होती है। नहीं, डिस्कशन इस तरह नहीं होती। बोले ना, जब मैं सबकी बात चुप करके सुन रही हूं तो मेरी भी सुननी चाहिए। आप बोले। पहली बात तो ये, जो बात आर्ग्यूमेंट है करने वाला कश्मीर की पॉलिसी पे, जिस वक्त आईसीजे में कुलभूषण का जाता है केस, जो ये लेकर गए, इन्होंने इंटरनेशनलाइज करवाया, उसको पाकिस्तान की कोर्ट मार्शल हो चुका हुआ तो जरूरत नहीं थी, इन्होंने एक्सेप्ट किया कि ठीक है जी हम आईसीजे में जाते हैं। किसका स्टेटमेंट वहां चला पाकिस्तान के खिलाफ? मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का, जिसने मुंबई अटैक्स की बात की। अच्छा, आपके पास आ जाते हैं जनाब यहाँ पर मोदी साहब चावल खाने के लिए, और पर्सनल, जी हमारे पर्सनल ताल्लुकात हैं, वो मेरी नवासी की शादी पे आ गए हैं। ये किस दौर में हुआ? हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के जो लीडरान हैं उनको जाके वहाँ ना मिलने की पॉलिसी किसकी थी? मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की। यहाँ से साड़ियाँ और आमों की पेटियाँ देने कौन पहुँचा था? सज्जन जंदाल, जो आपकी आईएसआई को, आपकी फौज को सारा दिन वहां पर उनके खिलाफ साजिशें भी करता है, और उसकी ट्विटर लाइन जाके चेक करें, जो वहां पर बाकायदा उनको पूरी दुनिया में बदनाम करता है, उसको आउट ऑफ मतलब नोवेयर, विदाउट स्टेट के इदारों के नोटिस में आप लेकर और मरी चले जाते हैं, और उससे जाके कहते हैं हमारे पर्सनल ताल्लुकात हैं। बीबी जो इनकी हैं मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा, उनकी स्टेटमेंट है कि हमारे आपस के पर्सनल ताल्लुकात हैं। ये तो आपके पर्सनल ताल्लुकात थे। कश्मीर के आपने नाम भी लिया, पूरे 5 सालों में जो आपके लास्ट रहे 5 साल है पीपल्स पार्टी की नाअहली देखे, एक एम्बुलेंस सर्विस नहीं दे सकी। ठट्टा में 9 बच्चे डूब के मर गए, और क्या है, गदा गाड़ी गई उनको उठा, उनकी लाशें निकालने के लिए। कौन सी सर्विस है? अगर छिपा ना होता, अगर वहां पर वो दूसरे हमारे भाई ईदी साहब ना होते तो कराची वालों का जो आज हाल है, इनको तो शर्म से डूब मरना चाहिए कि जो हालात है वहां पे, लोगों का हाल देखेंगे क्या है। पाकिस्तान से बाहर नहीं है, 18वीं तरमीम के बाद सिंध का हिस्सा है। खान साहब, तो फिर आज इनसे कहीं यहाँ पे एग्रीमेंट करें कि कराची को हम टेक ओवर कर लेते। वो तो आपके वैसे ही गवर्नर राज लग सकता है, हमारी ख्वाहिश नहीं है, नहीं लग सकता है। सबसे पहले गवर्नर राज इस सियासी दौरे हुकूमत में पंजाब के अंदर आपकी पार्टी के दौर में सलमान तासीर साहब, आप उस्मान बुज़दार की बात करते हैं, मुराद अली शाह क्यों कराची के पानी में वो खड़ा हुआ नजर नहीं आता? क्यों लोगों के पास वो जाता नजर नहीं होता?
क्यों नहीं उससे सवाल किया जाता? किधर है मुराद अली शाह? क्या वो सिंध का, क्या सिंध कराची के साथ नहीं है? कराची अलग है। कराची वालों को पनिशमेंट खोसा साहब की जमात इसलिए दे रही है कि उन्होंने अपना हक के खुद इरादियत इस्तेमाल किया और इनके हक में नहीं किया, इसलिए ये उनको रगड़ रहे हैं। उनको बोलने खोसा साहब प्लीज। इस मुल्क का वज़ीर आज़म बड़े मुदब्बिर शख्सियत है, मुझे पता है आप खामोशी से बड़े कौन सा जवाब। इस मुल्क का वज़ीर आज़म कौन है? खान साहब। पिछले 2 साल आप वैसे एंकर होना चाहिए था बाय द वे। 2 साल से हाँ। सिंध गवर्नमेंट जो है बार बार आवाज़ उठा रही है कि जो हमारा ड्यू शेयर है, जो हमारा ड्यू फाइनेंशियल शेयर है, वो कम से कम हमें दे दिया जाए। ठीक है, एक सेकंड, सॉरी नहीं, एक मिनट, एक सवाल मैं पूछूंगी। खोसा साहब ने मेरे से बहुत सवाल किए, मैं भी पूछती हूँ। पिछले 2 सालों को आप छोड़ के ना, उससे 10 साल पीछे जब आपके अपने दोस्तों की हुकूमत थी, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब थे और आपको पूरा शेयर मिल रहा था, उसका जवाब दे दे। उस दौरान में आपने क्या किया? उसका जवाब भी आपको दे, क्योंकि 2007 में भी ऐसे ही पानी आया, 2008 में भी इसी तरह पानी आया, उसके बाद इनका दौर आया, तो आज तक क्या वहाँ पे कोई ड्रेनेज नहीं बन सका? 2000 में खुदाइयाँ हुई थी कराची में, आज तक ड्रेनेज नहीं बन सका। सबसे पहली चीज, 12 साल। सबसे पहली चीज ये है कि जी शाइस्तगी जो है वो लाजिम होनी चाहिए जी। वी शुड नॉट कॉल लीडर्स, हमने उनको इज्जत नहीं दी, उनको अल्लाह ताला ने इज्जत दी है, चाहे उन्होंने काम सही किए गलत किए, वो जवाब दे अपने किरदार के हैं। वेदर इट्स मियां नवाज शरीफ और इट्स ज़रदारी साहब और इमरान खान साहब, आज तक इमरान खान साहब का नाम किसी गलत तरीके से नहीं लिया। इसीलिए मैं ये चाहता हूँ कि किसी भी लीडर की बात कर, किसी की पार्टी के लीडर के लिए गलत नाम नहीं लिया, ये सही मुनासिब नहीं है। ये शाइस्तगी जो है ना जी, ये बड़ी ज़रूरी है इसमें। और दूसरी बात ये, इन्होंने बात की मुराद अली शाह साहब की कि उनको किसी ने सिंध में पानी में देखा या नहीं देखा। इमरान साहब को किसी ने 2 साल से हुकूमत में देखा या नहीं देखा? 12 सालों की नाकामी तस्लीम कर ली। सरदार दोस्त मोहम्मद खोसा साहब, कमल चौधरी साहिबा, इसके अलावा दानियाल चौधरी साहब और मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब। सर मेरी कोशिश पूरी थी कि सबको ड्यू शेयर मिले, टाइम का कुछ तलखी भी हो जाती है, गर्मा गर्मी भी हो जाती है, लेकिन गुफ्तगू का पैराया यही होना चाहिए कि सबके साथ शाइस्तगी से बात होनी चाहिए। प्रोग्राम से फिलहाल इतना ही। जमील फारूकी को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।